welcome to my channel. Today we start a question answer of chapter 2 class 8th. So हम ऊपर की बजाय नीचे से शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं और फिर ऐसे 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 करके हम बढ़ते चलेंगे. तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. तो ये बात सच है. क्यों सच है, उस क्यों को भी जाना करो, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र एक प्लेन एरिया है जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, तो वो हमारे एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत है सॉइल की. और वहाँ पे, और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो वैसे भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया रहती हैं. वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइन. ये बात सच है. अगर हमने इतना ओवर यूज़ और ओवर एक्सप्लोटेशन करने लग गए हैं पानी का कि हर एक इंसान के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल बात है. रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज़ कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग. ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, प्लांट ट्रीज़ को, अगर देखो यहाँ पे एक इसका आपको आंसर मिल जाएगा. देखो, रोज़ पे जब हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ना कि इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग इज़ द डिफरेंट थिंग. तो ये फॉल्स है. ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम. ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं, इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है. ठीक है. अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं. लैंड यूज़, लैंड का क्या यूज़ है. प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को लैंड यूज़ से नहीं, रॉक डैम से होता है. मतलब लैंड यूज़ का जो मतलब है वो है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड. लैंड यूज़ क्या होता है, हम किस तरह से अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं. ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स डिपेंड ऑन द टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल के ऊपर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल अच्छी होती है, सॉरी हमारी क्रॉपिंग अच्छी होती है, उसे हम कहते हैं ह्यूमस. रॉक डैम हमने अपने सॉइल वाले चैप्टर में भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. प्रिवेंशन में था ना रॉक डैम. देखिए, रॉक डैम हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपने कंजर्वेशन मेथड के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो रॉक डैम प्रिवेंट सॉइल इरोजन. बायोस्फीयर क्या होते हैं, हमने पीछे देखा था, जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर होती है. उन तीनों जगह को मिला के जो हमारी जगह होती है वो होती है बायोस्फीयर. नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है. अब यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सॉरी टिक दी करेक्ट आंसर है, सॉरी. तो पहला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन में हमारा ऑर्गेनिक मैटर, आप पीछे देखना, इन्हें आपको दिखाई देती हूँ. देखो टाइम एक हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल इरोजन, सॉरी सॉइल फॉर्मेशन का. और हमारा एक और मुझे यहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा है अभी. और एक हमारा क्या ऑप्शन में था, सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर तो नहीं है, इज़ नॉट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अच्छा, सो ऑर्गेनिक मैटर, हमारा ऑर्गेनिक मैटर तो अगर अच्छा होता है ना, हमने कहा था जो ऑर्गेनिक मैटर सही अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर, हाँ मुझे मिल गया, याद आ गया. फैक्टर्स यहाँ पे है, हाँ देखो, मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर टू मेक सॉइल फर्टाइल. अगर सही अमाउंट में हमारे मिनरल्स और सही अमाउंट में हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो तो वो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, यानी कि वो भी हमारे सॉइल फॉर्मेशन में काम आता है. जो चीज़ काम नहीं आती है वो सॉइल टेक्सचर, ये हमारे सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं आती. सॉइल बनने के बाद पता चलता है कि उसका टेक्सचर कैसा है. Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on a steep slope. Steep slope जब होते हैं तो हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं. यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. Which one of the following is not in favor of conservation of nature. स्विच ऑफ बल्ब हमने पीछे देखा था, अगर हम बल्ब को बंद कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पानी बचता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक जनरेट होती है. क्लोज द टैप इमीडिएटली, क्या कहते हैं, अपने टैप को बंद कर देना एक अच्छा है ताकि पानी वेस्ट ना हो. हमने देखा था कि एक ड्रॉप अगर पानी वेस्ट होती है तो 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है पर ईयर में. ठीक है. डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग. जो प्लास्टिक के पैक होते हैं वो डिस्पोज नहीं होते. तो ये हमारा एक पॉइंट है जो कि हमारे कंजर्वेशन, नेचर को कंजर्व करने में फेवर में नहीं है.
अब हम क्वेश्चन आंसर देखते थे। क्वेश्चन आंसर्स का जो की पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपको लिखना बुक में से, आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है 2 मिनट में आप इसका आंसर दे दोगे। विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन में जो 2 मेन चीज़ें होती हैं वो होता है पेरेंट रॉक और क्लाइमेट। ये हमने पीछे भी देखा था, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, पेरेंट द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर और पेरेंट रॉक हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसमें, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। राइट एनी 2 रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे लैंड डिग्रेडेशन यानी कि आज लैंड डिग्रेडेशन के 2 रीज़न ही हज़ारों रीज़न बन चुके हैं। लेट मी सी यू। देखो, लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से, पता तो लैंड कंजर्व ही नहीं हो पाता, मतलब लैंड का इतना ज़्यादा हम लोग वो करने लग गए हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे, जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन ही मेजर थ्रेट हो चुके हैं। पर लैंड डिग्रेडेशन में हमारा, अगर हमें 2 एग्जाम्पल पूछे जाए तो हम लिख सकते हैं अपना क्या कहते हैं, ओवर फर्टिलाइज़र का जो हम यूज़ करने लग गए हैं। यहाँ पे देखो, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। Why is the land considered an important resource? लैंड को हम लोग इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हम लैंड पे, मतलब अधिकतर हमारी, हम चलते ही यार ज़मीन पे, तो ज़मीन तो बहुत ज़रूरी होएगी ना। तो लैंड इम्पोर्टेंट क्यों है, आप बिल्डिंग उस पर बनाते हैं, रोड्स और फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल चीज़ों में यूज़ होता है, कमर्शियल चीज़ों में, इकोनॉमिकल चीज़ों में, अपने एग्रीकल्चर में, तो बहुत चीज़ों में आप लैंड के यूज़ लिख दीजिए, वो आप इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हम क्यों उसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कंसिडर करते हैं। Name any 2 steps that the government has taken to conserve प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने 2 जो स्टेप लिए हैं वो बताइए। देखो, पहला तो उनने लिया है नेशनल पार्क डेवलप कर रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और सेकंड जो इनने, देखो यहाँ पे जो था वनो महोत्सव, एक प्रोग्राम चलाया था जो कि रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे था। किस लिए था, अपने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए था। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। 3 तरह के तरीके बताइए जिससे आपके वाटर कंजर्व हो सकते हैं। देखो, आपका वाटर किसी चीज़ से, यहाँ पे देखो, एक तो है आप, ये तो पॉल्यूटेट करने का है। 3 तरीके देख लो। वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है, कैनाल्स एक अच्छा तरीका है, और स्प्रिंकलर्स ये लगाने का एक अच्छा तरीका है। और जो अर्बन में देखा जाए तो अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो पानी को, जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली उसमें नदी में ना भेजते हुए अपना पहले उसको रिफ़्रेश कर लें, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको ना फेंकें, बायोडिग्रेडेबल को फेंके हुए, मतलब उसको पहले ही ट्रीट कर लें पानी में डालने से पहले। तो इसके वजह से हमारा पानी क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ गाइस। ये हमने आज के इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ अवर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।